नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत जी भारत पल पल की खबर। के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहां पर पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आएंगे। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा और इस दौरे को लेकर तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। सोमनाथ मंदिर को लेकर भी प्रधानमंत्री का एक खासा जुड़ाव रहा है सोमनाथ मंदिर से। और गुजरात के जब वो दौरे पर होते हैं तो उन्हें जब भी फुर्सत मिलती है वो सोमनाथ मंदिर जरूर जाते हैं। ऐसे में विकासशील जो परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई हैं उसमें सोमनाथ मंदिर का भी जो जीर्णोद्धार है वो काफ़ी तेज़ गति से वहां पर किया गया है, उसका विकास किया गया है। और रेनोवेशन का जो काम है वो भी वहां पर काफ़ी तेज़ गति से किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ समय पहले की यह तस्वीर जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिसर में पहुंचे और अब से कुछ ही देर में वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। तो मोदी और सोमनाथ मंदिर की जो महत्ता है वो उस महत्ता को समझते हैं और काफ़ी करीब रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और भावनात्मक रूप से भी वो इससे जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि तमाम ऐसे मंदिर हैं जिसका पुनरुद्धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया है, उसमें सोमनाथ मंदिर भी है। और उसके बाद लगातार जो विकासशील जो परियोजनाएं हैं वो लगातार चलाई जा रही हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर अब से कुछ ही देर में पूजा अर्चना करेंगे। दर्शन के लिए वो यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीर जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं परिसर के अंदर की, और इसके बाद अब परिसर में वो जा चुके हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही समय में वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ की महत्ता जानते हैं, तभी तो इसके विकास के लिए मास्टर प्लान उन्होंने तैयार किया और उस पर वो लगातार अमल भी कर रहे हैं। तो ऐसे में रिनोवेशन के काम को अगर लेकर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनृत अलियाबाई होलकर मंदिर का परिसर इसमें शामिल है। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने एक पार्वती मंदिर की भी आधारशिला रखी है। तो कुछ ही देर में वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। सोमनाथ मंदिर को लेकर, उसकी महत्ता को लेकर प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव है वो कई बार देखने को मिला है। भावनात्मक रूप से जो इनकी रुचि रही है और किस तरह से कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर चलाई जाएं, उसके लिए अग्रसर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार काम किया है। और अभी भी वो लगातार जी जान से जुटे हुए हैं कि किस तरह से इसको और विकसित और अच्छा किया जा सके। तो तमाम यहाँ पर उन्होंने विस्तारीकरण को लेकर और उसके अलावा इसके सौंदर्यीकरण को लेकर तमाम काम किए हैं। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उनमें अगर हम बात कर दें तो सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ जिसका उन्होंने शुभारंभ किया, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनृत अहिल्याबाई होलकर मंदिर का परिसर भी उसमें शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व रहा है उसमें लगातार विकास के काम देखने को मिले हैं। गुजरात को लेकर, गुजरात में जिस तरह की जो परियोजनाएं हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उनको नया रूप दिया जाए और किस तरह से उन्हें और ज़्यादा विकसित किया जाए, और ज़्यादा हाईटेक बनाने की जो प्रणाली है उस पर काम किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस रहा है। और इसी फोकस के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अग्रसर होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब इस परिसर में पहुंचे, हाथ जोड़कर उन्होंने किस तरह से हाथ जोड़ा और उसके बाद फिर अब मंदिर परिसर के वो अंदर पहुंच चुके हैं। परिसर के अंदर पहुंचने के बाद अब से बस कुछ ही देर में वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। तो जब हम बात करते हैं विकास की भावनाओं की, सांस्कृतिक धरोहर को और किस तरह से उसको और ज़्यादा विकसित किया जाए उसकी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस रहा है इस पर। और वो हमेशा से चाहते हैं कि इस तरह की जो हमारी धरोहर है और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको किस तरह से लोगों तक पहुँचाया जाए, उसको और ज़्यादा विकसित किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ तक पहुँच सकें। जो प्रांगण छोटे हैं उनको बड़ा करने का, उनको विस्तार देने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और उसके बाद जब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा लोगों की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको और संवारने का काम जो है वो प्रधानमंत्री लगातार करते हुए नजर आए हैं। भावनात्मक रूप से भी और लोगों का जिस तरह से जुड़ाव रहा है प्रधानमंत्री की तरफ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सांस्कृतिक विरासतों को और ज़्यादा बड़ा, उनके विस्तारीकरण को लेकर, उनके सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार काम करते हुए नजर आए हैं। और इसीलिए वो आगे भी इस पर अग्रसर होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हम जब बात करते हैं सोमनाथ की तो यहाँ की महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और इसके विकास के लिए जो मास्टर प्लान है किस तरह से तैयार हो, किस तरह से उस पर अमल किया जाए,
जाए, किस तरह से उसको और ज़्यादा विकसित किया जाए, इस पर भी खासा फोकस रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसीलिए सोमनाथ मंदिर के जो सौंदर्यीकरण है, उसका जीर्णोद्धार है, उसको और कैसे विकसित किया जा सकता है, उसको और कैसे बड़ा बनाया जा सकता है और कितना उसको सुंदर बनाया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जो तीर्थयात्री अलग अलग राज्यों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं वो किस तरह से यहाँ पर पहुँचें और दर्शन करें, तो उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा रखा है। इसीलिए आप देखिए कितने भी मंदिर हम देख लें भारत में, उसमें अब कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेज़ी के साथ विकसित किया है और यही विकास की जो बयार है वो साफ तौर पर नज़र आती है। गुजरात में भी, गुजरात उनका अपना गृह राज्य भी है और उसके अलावा तमाम राज्यों में भी उन्होंने जो विकास की सौगातें दी हैं वो भी देखी गई हैं। पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में गुजरात की जब हम इस तस्वीर की बात करते हैं, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद अब मंदिर परिसर के अंदर थोड़ी देर में पूजा अर्चना करेंगे। तमाम कार्यक्रम आज आयोजित हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी सुबह की शुरुआत के हाथ जोड़कर नमन करते हुए सोमनाथ मंदिर से करेंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर तमाम जो चुनावी रैलियाँ हैं उनको भी संबोधित करने का काम करेंगे। तो ऐसे में आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और ये 3 दिवसीय दौरे पर, गुजरात के दौरे पर हैं और ऐसे में आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री के इस गुजरात दौरे का। तमाम विकासशील जो परियोजनाएं हैं उनको किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हैं, जो प्रधानमंत्री का संकल्प रहा है, उसको वो किस तरह से सिद्धि की ओर लेकर गए हैं वो लगातार देखने को मिला। और ये तस्वीरें देखिए, अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे तो पूजा अर्चना करते हुए, और ये मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें जब वो भक्ति में लीन नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जलाभिषेक का किया जा रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, और इस दौरे में अपने दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर की ये तस्वीरें, कुछ वक्त पहले की ये तस्वीरें, इससे पहले भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जब वो परिसर में पहुंचे, और उसके बाद अब पूजा अर्चना की ये तस्वीरें। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा, और दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियाँ हैं वो भी साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात की है, हम किसी भी राज्य की अगर हम बात कर लें, ओम घटम घटमावानः पिबतं मधुरापदावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रतिश आदिशो विदिशो उदिशो दिव्य स्वाहा ओम मधुपादारणायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः भावेन गन्धो खलेहि मधुरकमुदो घसो मधुमर्वार्धिवघोरजः मधुद्यौरस्वनः पिता मधुमानो वनस्पते मधुमां ऋतुसूर्यः मानृगावो भवन्तु ओम अपागुरसमुदय खगो दूर्जे सन्तको समाहितम् अपाकुरसस्य जोरसस्तम्भो गृणाम्युत्तममुपयाम गृहीतो इन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्ये गते जोरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् वाणि संग्राय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमृताय नमो नमः सम्मिलित पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम गन्धर्वस्वा विश्वावसुः परिददातु विश्वस्यारिष्ये यजमानस्य परिधिरशग्निरीड ईरितः भवानी संग्राय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमृताय नमो नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोगचताम्बरुगाबरो गन्धसे स्वरो समासदस्वः वासोऽग्ने विश्वरूपको संव्ययस्वविभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपपादिते वासस्य प्रतिगृह्यताम्। पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद भवानी शंकराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमृताय नमो नमः ऋतुकालोद्भवं पुष्पं च पुष्पमालां तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए सोमनाथ मंदिर में। तमाम यहाँ पर जो विकास के काम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात मॉडल की बात करें, और सोमनाथ जिसकी हम बात कर रहे थे कि महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसी के लिए जो विकास का जो मास्टर प्लान उन्होंने तैयार किया उसमें अमल किस तरह से किया जाए उसको भी
देखते हुए खास फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। भावनात्मक रूप से वो सोमनाथ मंदिर से काफ़ी जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि जब उनके गुजरात का दौरा होता है तो उनकी कोशिश रहती है कि किस तरह से और इसको और ज़्यादा विकास की जो बयार है वो यहाँ पर बहाई जाए और किस तरह से इसको और ज़्यादा विकसित किया जाए। सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो इसमें समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनृत अलियाबाई होलकर मंदिर परिसर इसमें शामिल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अगवानी में बड़ी तेज़ी से इस पर काम करवाया और जल्द ही इसको पूरा करके इसका शुभारंभ भी किया। तो सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने पार्वती मंदिर की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच सकें और उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। और सोमनाथ मंदिर को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से मानते रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को लेकर तमाम जो बातें हैं आने वाले समय के लिए प्रधानमंत्री तमाम निर्णय सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद लेते हैं। और आज भी अगर हम बात करें तो आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी तमाम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हैं और उन कार्यक्रमों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस है और अपने दिन की शुरुआत वो पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब भी गुजरात आना होता है सोमनाथ मंदिर उनके जहन में ज़रूर रहता है और ऐसे में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए वो पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना भी की। हम जब किसी भी राज्य की बात करते हैं तो गुजरात का अगर हम नाम लेते हैं तो सोमनाथ की बात कर लीजिए, द्वारिका की बात कर लीजिए, धोलावीरा जैसे स्थान मन में आते हैं। सोमनाथ मंदिर की महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समझते हैं और उनका खास फोकस भी रहा है इसके डेवलपमेंट को लेकर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ तमाम राज्यों में भी जो हम देखते हैं कि जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है उसको किस तरह से समेटने का काम, उसको संजोने का काम, उसको संवारने का काम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे में सोमनाथ मंदिर भी उनके दिल के काफ़ी करीब है। वो जब भी पहुंचते हैं तो पूजा अर्चना ज़रूर करते हैं। तो ऐसे में अब आज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर परिसर में पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने पूजा अर्चना की। पर्यटन की अगर हम जब बात करते हैं तो उसके विकास के लिए तमाम जो भागीदारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखने को मिली है। सांस्कृतिक विकास की जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री ने अपने कंधों पर उठा रखी है और उसको किस तरह से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर उसको किस तरह से और ज़्यादा विकासशील बनाया जाए, विकास की ओर और ज़्यादा कदम बढ़ाए जाएं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रतिबद्ध नज़र आते हैं। और ऐसे में जब भी कहीं उनका दौरा होता है तो वहाँ की जो धार्मिक स्थल होते हैं वो वहाँ ज़रूर जाते हैं, पूजा अर्चना ज़रूर करते हैं। सोमनाथ से भी उनका खासा लगाव है, सोमनाथ मंदिर उनका आना जाना लगा रहता है। और इसी कड़ी में अब की बार भी जो प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय ये दौरा और इस दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं तो किस तरह से जो मंदिर है उसको किस तरह से और ज़्यादा विकसित किया जाए और हाईटेक बनाया जाए कि लोग जो आते हैं यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए भी मंदिर परिसर को भी काफ़ी बढ़ाया जाता है। और हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 वर्षों में तमाम ऐसे नीतिगत काम कराए हैं। एक राष्ट्र को हम जानते हैं अलग अलग राज्यों में भी तमाम मंदिरों का जो पुनर्द्वार है उनको किस तरह से उनके सौंदर्यीकरण पर काम हुआ है, साफ तौर पर सांस्कृतिक धरोहर को किस तरह से सजाने और संवारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये हमेशा से देखा गया है। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा और दौरे को लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो नज़र भी आ रही हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिन की शुरुआत जो है वो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके की है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् बुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। पुष्पं वा बिल्वपत्रं समर्पयामि।
ओम वयः पृथिव्यां वय ओहने वयो दिव्यान्तरिक्षे वयोधाः वयर्वते प्रदिशो सन्तो मयम् ओम दतिक्रामणो अकारिकं जिष्णोरस्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकरत्रण आयो गुकितालिखत ओम घटं घटमावानः पिबतं वसावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा वसुः परिददातु विश्वस्यारिष्ये यजमानस्य परिधिरशग्निरिड ईरितः भवानी संक्राय ज्योतिर्लिंगाय सुन्दराय नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोगच्यताम्बरुगाबरो गन्धसे वपरोधमासदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपको संयस्व विभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम् देवी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुमनाय नमो नमः ऋतुकालभवं पुष्पं च पुष्पमालां करुणावतारं संसारता सोमनाथ महादेव की जय। चक्षुश्रोत्रवन्दनम् कल्पमस्तु हर महादेव हर कराय च मयस्कराय यत नमः शिवाय च शिवतराय च आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् बुद्धिसहिताय महागणपतये नमः पुष्पं वा बिल्वपत्रं समर्पयामि ओम वयः पृथिव्यां वय ओहने वयो दिव्यान्तरिक्षे वयोधाः वयर्वते प्रदिशो सन्तो मयम् ओम दतिक्रामणो अकारिकं जिष्णोरस्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकरत्रण आयो गुकितालिखत ओम घटं घटमावानः पिबतं वसावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा वसुः परिददातु विश्वस्यारिष्ये यजमानस्य परिधिरशग्निरिड ईरितः भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुन्दराय नमो नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोगच्यताम्बरुगाबरो गन्धसे वपरोधमासदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपको संयस्व विभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम् देवी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुमनाय नमो नमः ऋतुकालभवं पुष्पं च पुष्पमालां करुणावतारं संसारता सोमनाथ महादेव की जय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद आज उनके दिन का जो कार्यक्रम है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 3 दिवसीय दौरे पर, गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो उसकी अगर हम बात करें तो जो भावना है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में जो तमाम सांस्कृतिक धरोहर है, जो विकास की जो तमाम परियोजनाएं हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सजग रहते हुए आने वाले कल के लिए एक बेहतर देश का निर्माण हो, एक बेहतर राज्य का निर्माण हो, इसके लिए लगातार अग्रसर होकर काम करते हुए नजर आते हैं। विकास की एक नई इबारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं और लगातार लिखते जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काम हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं संस्कृति की, धरोहर की, भारत की जो परंपरा है उसकी, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो बड़े फैसले लिए हैं वो कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको सजाने के लिए, उनको संवारने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए लगातार वो
जो काम है वो विकास की नई इबारत लिखने के लिए सामने आते नजर आ रहे हैं और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजी से अग्रसर होकर काम करते जा रहे हैं। हम सोमनाथ मंदिर की जब बात करते हैं तो इसके रिनोवेशन को लेकर भी प्रधानमंत्री का खास फोकस रहा था। तमाम ऐसी परियोजनाएं थीं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनीकृत अहिल्याबाई होलकर मंदिर का परिसर इसमें शामिल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको लेकर उनका खास फोकस रहा है अपने नेतृत्व में। जब यहाँ पर इन परिसर का जब यहाँ पर और उसको बढ़ाया जा रहा था, उसका विस्तारीकरण किया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खास फोकस अपना बनाए हुए थे कि किस तरह से ये काम हो रहा है और कितनी जल्दी ये काम होता है, इस पर भी उनकी खास नज़र बनी हुई थी। और उसके बाद जब ये काम पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब यहाँ पर पहुँचे हैं 3 दिवसीय दौरे पर अपने, तो सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ आज अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। अगर हम आज के दिन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र में उनकी 4 रैलियां हैं जिसको वो संबोधित करने वाले हैं। और अगर इन 4 रैलियों की बात करें तो वेरावल है, धुरारजी, अमरेली और बोटाद में वो लोगों को संबोधित करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है गुजरात के लिहाज से भी। गुजरात में बीते काफ़ी समय में अगर हमने देखा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राज्य सरकार ने जिस तरह से डबल इंजन की जो सरकार जिसकी हम बात करते हैं उसमें काफ़ी विकास के काम हुए हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उस दौरान भी उन्होंने काफ़ी काम करवाए थे, जिसकी वजह से जो गुजरात का मॉडल था वो काफ़ी विकसित होकर उभर कर सबके सामने आया था और उस मॉडल की देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी तारीफ़ें हुई थी। तो ऐसे में अब उस गुजरात मॉडल को और कितना विकसित किया जा सकता है, उसको और कितना हाईटेक बनाया जा सकता है, तमाम परियोजनाएं इसी को लेकर लगातार चल रही हैं। ऐसे में जनसभाओं की अगर हम बात करें, आज के दिन की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि आज जनसभाएँ हैं। और जैसा कि हमने बताया कि सौराष्ट्र क्षेत्र में 4 रैलियों को वो संबोधित करने वाले हैं। किस तरह से आने वाले समय के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से और ज़्यादा दुरुस्त करना है, किस तरह से जो हाईटेक काम हैं उनको और टेक्नोलॉजी के ज़रिए, किस तरह से संचार के ज़रिए उनको जोड़ना है, आने वाले समय के लिए अभी से जो नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं वो कितना कारगर आने वाले समय के लिए साबित होंगे, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका खास फोकस रहा है और वो देखते रहें। तो ऐसे में सांस्कृतिक धरोहर की अगर जब हम बात करते हैं, हम सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की जब बात करते हैं, तो इन तमाम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा फोकस है। दिन की शुरुआत उन्होंने पूजा अर्चना के साथ की और उसके बाद अब पूरे दिन काफ़ी, अगर कह सकते हैं कि काफ़ी आज बिजी शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। और इस शेड्यूल के अंतर्गत तमाम वो रैलियां हैं जो इनको वो संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। और स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी साहब નું स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। भगवान भोળાનાથની આ ધરતી ઉપર કે જ્યાં હરિ અને હરનું મિલન થયું છે, કેસર કેરી અને કેસરી સિંહની આ ધરતી ઉપર આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી ભગવાન ભોળાનાથના ભક્ત નરેન્દ્રભાઈનું જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટથી આપણે સ્વાગત કરીશું। અને હું વિનંતી કરીશ સ્ટેજ ઉપરના સૌ બિરાજમાન આગેવાનોને મારી નમ્ર વિનંતી કે હારતોરા દ્વારા દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વાગત કરશે। બોલો ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। स्वागत है भाई, स्वागत है, अरे सोमनाथ में स्वागत है। भारत माता की जय सोमनाथ। અને હવે હું વિનંતી કરીશ ગીર સોમનાથ જિલ્લા
ની ચારે ચાર વિધાનસભાના ઉમેદવારશ્રીઓ આપણા દેશના પ્રધાન સેવક નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વાગત કરશે। સૌપ્રથમ 90 સોમનાથ વિધાનસભાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આપણા યુવાન ઉમેદવાર ભાઈ શ્રી માનસિંહભાઈ પરમાર મોમેન્ટો દ્વારા દેશના પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કરશે। જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈશું। ત્યારબાદ ભાઈ શ્રી ભગવાનભાઈ બારડ તાલાળા મત વિસ્તારના આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વાગત કરે છે। જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈશું। કોડીનાર મત વિસ્તારના આપણા ઉમેદવાર પ્રદ્યુમનભાઈ વાજા દેશના પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કરે છે। જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટથી આપણે તેમનું સ્વાગત કરીશું। અને ઉના મત વિસ્તારના આપણા ઉમેદવાર ભાઈ શ્રી કાળુભાઈ રાઠોડ કેસી રાઠોડ સાહેબ દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વાગત કરે છે। વિકાસની રાજનીતિના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સોમનાથની ધરા ઉપર સ્વાગત થઈ રહ્યું છે। બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી। ખૂબ ખૂબ આભાર। અને હવે આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ સાથે ગુજરાતની ધોરું સંભાળનાર ડબલ એન્જિનની સરકાર આપણા સૌના લાડીલા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજની આ જનમેદનીને સંબોધશે। માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ। ભગવાન શ્રી સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આયોજિત વિજય સંકલ્પ સંમેલનમાં